दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के चहेते गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिली। गुरुवार को देर रात 11 बजे उन्हें यह धमकी मिलती है। धमकी देने वाला शख्स अपना नाम भी बताता है और पता भी बताता है। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो धमकी देते हुए नजर आता है। फिर भी ऐसा क्यों है कि 3 दिन गुजर गए हैं, पुलिस खाली हाथ है। दूसरी तरफ रवि किशन के पास पहले से ही हाईफाई Y+ सिक्योरिटी मौजूद है। फिर आखिरकार ये किस तरह की खिचड़ी बिहार इलेक्शन के बीच में पकाई जा रही है? इसकी वजह क्या सियासी है या फिर निजी है? करेंगे इस बात पर विस्तार से बात। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी का दावा है कि उनके पास एक फोन कॉल आया। गुरुवार को देर रात ये फोन कॉल आया। फोन पर मौजूद शख्स ने बताया कि वो बिहार के आरा जिले के जवनिया गांव का रहने वाला है। उसका नाम अजय कुमार यादव है। आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव और राम मंदिर का जिक्र करते हुए उसने कहा कि रवि किशन यादवों पर टिप्पणी करते हैं, इसलिए मैं उन्हें गोली मार दूंगा, चाहे उसे फांसी ही क्यों ना हो जाए, वो रवि किशन को छोड़ेगा नहीं। इसका वीडियो कम ऑडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि जिस फोन पर धमकी भरी कॉल चल रही है वो फोन स्पीकर पर है और उसकी एक दूसरे फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है, जो कि अब वायरल भी हो रही है। रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी का कहना है कि कॉल उनके पास आया था। मतलब यह है कि जो फोन वीडियो में दिख रहा है आपको, जिस पर धमकी दी जा रही है, वो शिवम द्विवेदी का ही है। लेकिन कुछ लोग मजाक में ही सही पर काफी गहरी बात कह रहे हैं। कह ये रहे हैं कि सचिव साहब का फोन काफी बुरी दशा में नहीं दिख रहा है क्या? फोन पर टेम्पर्ड तक टूटा हुआ है एंड्रॉइड फोन। आजकल लोग आईफोन यूज करते हैं। आमतौर पर इतने बड़े सांसद का निजी सचिव ऐसा फोन इस्तेमाल नहीं करता है। सिक्योरिटी और शो ऑफ के चलते आजकल आईफोन, एप्पल फोन यूज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है। पर सचिव जी शायद नहीं करते होंगे, या हो सकता है उनके पास कई और फोन हो और फोन भी उस नंबर पर आया जो दिखने में कतई एक सांसद के निजी सचिव का नहीं लग रहा है। खैर, यह हो सकता है मनगढ़ंत कहानी हो। धमकी से जुड़ी एक दूसरी और गंभीर बात सामने आई है। जवनिया गांव का रहने वाला अजय कुमार यादव फोन करके नाम पता बताकर सत्ताधारी पार्टी के सांसद को गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देता है और 72 घंटे बाद भी पुलिस खाली हाथ कैसे रह जाती है? एक डेवलपमेंट यह जरूर हुआ है कि धमकी देने वाले शख्स की फोन लोकेशन बिहार नहीं बल्कि पंजाब के जालंधर की मिली है। लेकिन फिर भी पुलिस आरोपी को अब तक नहीं पकड़ पाई है। खबर रिकॉर्ड किए जाने तक तो नहीं पकड़ा गया, इसके बाद किया जाए तो बात अलग है। जाहिर तौर पर फोन पर बोलने वाला शख्स निहायती डरपोक और गीदड़ भभकी देने वाला था, जो बात भले ही अकड़ में कर रहा था लेकिन उसके अंदर दम नहीं था, सब कुछ टाइटा फिस था। लेकिन सवाल यह है कि उसने रवि किशन को ही टारगेट पर क्यों लिया, या टारगेट असल में कोई और है? मामला सियासी है या कानूनी है, इस बीच ये नैया इधर से उधर डोल रही है। ये कहानी जो शुरू होती है वो खेसारी लाल के एक बयान से शुरू होती है। आप जानते हैं, वो अपने बयान में कहते हैं कि राम मंदिर जरूरी है लेकिन स्कूल, अस्पताल और बुनियादी सुविधाएं उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। ये बात जैसे ही निकलकर सामने आती है, खेसारी लाल के मुंह से जंगल में आग की तरह फैल जाती है। सियासी तौर पर उन पर भाजपाई खास तौर पर चढ़ाई शुरू कर देते हैं। हालांकि खेसारी इस बात पर अड़े रहते हैं कि वो धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि धर्म के नाम पर वोट मांगने वालों के खिलाफ हैं। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वो टारगेट करते हैं। लेकिन खेसारी को सनातन धर्म विरोधी बताते हुए रवि किशन कह देते हैं कि जो सनातन या राम मंदिर पर सवाल उठाएगा, चाहे सगा भाई हो, मेरे शब्द बाण से बच नहीं पाएगा। सुनिए क्या कह रहे हैं। जब भी कभी सनातन के विरोध में आवाज आएगी, प्रभु राम के विरोध में आवाज आएगी कि मंदिर क्यों बना वहां, ऐसी कोई भी आवाज आएगी तो भाई हो, सगा भाई हो, तब वो भी हमारे बाण से या हमरे शब्दों से नहीं बच पाएगा। हालांकि इस पर खेसारी भी छपरा की एक रैली में पलटवार करते हैं और कहते हैं कि रवि किशन कुछ भी कह सकते हैं लेकिन बिहार को फैक्ट्रियां और विकास चाहिए, ना कि सिर्फ मंदिर। गुजरात में पैसा लगता है, बिहार में क्यों नहीं लगता? मैं धर्म के खिलाफ नहीं, वोट के लिए धर्म बेचने वालों के खिलाफ खड़ा हूं। भगवान मंदिर में नहीं होते, वो लोगों के दिल में है। जीते जी कुछ ना देकर मरने के बाद मंदिर बनाने से क्या ही फायदा होगा।
इस बात का जिक्र वो करते हैं। दोनों के बीच बहस चल ही रही होती है कि यह धमकी कांड हो जाता है, जिसे लेकर सियासी पारा और चढ़ता है। आप जानते हैं कि योगी सरकार ने रवि किशन को 2020 से ही Y+ सिक्योरिटी दे रखी है, जिसमें कुल 22 सिक्योरिटी पर्संस के साथ में भारी भरकम सुरक्षा मिलती है, जो सिर्फ रवि किशन के लिए है। ऐसे में एक धमकी से क्या ही फर्क पड़ता है और किसे ही फर्क पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? क्या इसे जानबूझकर प्लान किया गया, स्क्रिप्टेड है ये? क्या Y+ सिक्योरिटी की जगह अब Z या Z+ सिक्योरिटी का माहौल बनाने की कोशिश रवि किशन कर रहे हैं, या फिर पूरा खेल इस सुरक्षा का नहीं है, इस सिक्योरिटी का नहीं है, बल्कि चुनावी है? खेसारी लाल आरजेडी के प्रत्याशी हैं। रवि किशन से बहस के बीच में खेसारी की बातों का समर्थन करते हुए अगर कोई शख्स रवि किशन को धमकी देगा तो इसे जंगल राज से जोड़ना कितना आसान हो जाएगा, खुद ही आप सोचिए। राम मंदिर आस्था का विषय है। इस आस्था का सम्मान होना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए, वो किसी भी धर्म का हो, और हर धर्म का सम्मान हर किसी व्यक्ति को करना चाहिए, ये भी मैं कहूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सत्ताधारियों से कोई सवाल नहीं पूछेगा। जो जिम्मेदार हैं उनको ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाएगा। हाल ही में अमित शाह बिहार में रैली कर रहे थे और सीता माता के मंदिर का जिक्र कर रहे थे। हालांकि उन्होंने जेडीयू को भी लपेट लिया राम मंदिर का जिक्र करते हुए और राम विरोधी नीतीश कुमार को बता दिया। खैर, वो एक अलग बात है, टंग स्लिप हो सकती है। कहा यह गया कि हम सीता माता का मंदिर भी बनवा रहे हैं। अच्छी बात है, आप बनवाइए, ये आस्था का विषय है, आपको ऐसा करना चाहिए। लेकिन 20 साल की गठबंधन सरकार चलाने के बाद बिहार गुजरात जैसा राज्य क्यों नहीं बन पाया, इस बात का जवाब कौन देगा? एक गुजराती और एक बिहारी में जमीन आसमान का फर्क क्यों है? इस पूरे देश में आप घूम कर देखिए, एक बिहारी व्यक्ति जाता है कहीं पर तो उसकी क्या वैल्यू होती है, और एक गुजराती व्यक्ति कहीं जाता है तो क्या वैल्यू होती है, आप खुद ही आकलन करके देखिए। लालू के 15 साल खराब थे तो आपको 20 साल मिल गए, लेकिन आप अभी भी उन्हीं 15 सालों का जिक्र करके सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। कह रहे हैं कि वो समय ना लौट आए। अरे भाई, आपने डेवलपमेंट के नाम पर सारी चीजें बदल दी होती, आपने सब कुछ चेंज कर दिया गया होता, तो फिर वो 15 साल कैसे वापस आ सकते थे भाई? और लालू प्रसाद यादव अब जवान थोड़ी ना हो जाएंगे। तेजस्वी यादव जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वो 15 साल पहले नहीं किया करते थे ना लालू प्रसाद यादव। और कोई अगर व्यक्ति गलत है तो उसका बेटा या उसकी अगली जनरेशन भी गलत होगी, ये कहां पर लिखा हुआ है? अब आप कह रहे हैं कि हमको फिर से मौका दे दीजिए, जबकि आपको वो सब पहले ही करके दिखा देना चाहिए था इन 20 सालों में, जिसके लिए आज आप वादे कर रहे हैं, मैनिफेस्टो लेकर आ रहे हैं, संकल्प पत्र पढ़ रहे हैं। 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे, पुल आपके गिरे जा रहे हैं, चूहे खाए जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरी दे देंगे। कैसे दे देंगे? 2 करोड़ नौकरी 2014 में प्रधानमंत्री कहा करते थे देश में जनरेट करेंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, फिर बाद में कहने लगे पकौड़ा वाली बात। अब सोचिए, ये जुमलेबाजी का जिक्र तो अमित शाह खुद ही करते हैं। तो इस तरह की राजनीति हो रही है दोस्तों। यही तो सियासत है, जहां झूठ बोलने वाले मोटी चमड़ी के लोगों का ही बोलबाला। लेकिन यहां सवाल रवि किशन को लेकर हो रहा था, तो योगी जी के चहेते सांसद की जान को खतरा है और आरोपी अब तक आजाद घूम रहा है। शायद कोई मुसलमान होता तो शायद अब तक जेल में पहुंच गया होता, पुलिस उसे पाताल से भी खोज लाती। अब बताइए, योगी जी बिहार जाकर कानून व्यवस्था की डींगे मारते हैं, बुलडोजर पर भाषण देते हैं, और खुद के सांसद को धमकी मिल रही है, इस पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सारे डबल ट्रिपल चौवल इंजन जो है धरे के धरे रह जा रहे हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वो वायरल ऑडियो कम वीडियो क्लिप भी आप सुनते जाइए जिसमें रवि किशन को धमकी दी गई थी। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, अभी रवि किशनवा कह रहा था कि खेसारी लाल राम को बोले कि राम की मंदिर क्यों बन गई। मैं कह रहा हूँ राम की मंदिर गलत बनी, वहाँ कॉलेज होना था, हॉस्पिटल होना चाहिए। राम हाँ, रिकॉर्ड कर लीजिए, उसके बाद रवि नहीं आ रही, आप कौन बोल रहे हैं? तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ, समझा दो माता, नहीं वहीं आके मारूंगा मैं। अरे क्या हो गया भाई साहब, क्यों गाली दे रहे हैं फोन पे? वो साला यादव समाज को कह रहा है कि यादव समाज के सब भर हैं। उनके कार्यालय, मेरी बात सुनो शिवम जी, आप उसके कार्यालय से बोल रहे हो, हाँ या ना बोलो? हाँ मैं बोल रहा हूँ, उनका मैं निजी सचिव हूँ, शिवम द्विवेदी मेरा नाम है, बोलिए। हाँ द्विवेदी जी, मैं तुम्हारी पूरी कुंडली मेरे पास है। अच्छा, सुबह को मुलाकात भी कर लूंगा। कहाँ? उनको गोरखपुर में? समझा दो कि गोरखपुर इंसानियत के में? नाम आप गोरखपुर में हैं? हाँ जी। क्या नाम है, शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम अजय कुमार यादव है। कहाँ रहते हैं यादव जी?
आरा से बोल रहा हूँ, आरा से। तो आप कह रहे हैं ना सुबह मुलाकात, तो आरा में कहाँ कहाँ गाँव है आपका? सुबह तुम्हारे पास ही आ जाऊं? आ जाएंगे तो ठीक रहेगा यादव जी। लेकिन रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। अच्छा, हाँ, अभी तुम मुझे जानते नहीं हो। जवनिया गांव है मेरा। कौन गांव? यहाँ बाढ़ आई है। जवनिया, बिहार। जवनिया, आरा में जवनिया गांव है आपका? हाँ, आरा में अभी ठहरा हूँ, आरा में हूँ मैं। अच्छा, अभी तो बाहर गए हैं ना, 4 दिन के बाद आने दो, उसके बाद पूछूंगा कि यादव समाज के तूने क्या बोला साला। तुरंत मुझे, मैं मर जाऊंगा मुझे मंजूर है, लेकिन उनको तुरंत गोली मारूंगा। उन्होंने तो यादव समाज को नहीं बोला। खैर, अरे यार बोला है, मेरे पास रिकॉर्ड है, वीडियो है, मैं लेकिन दिखाऊंगा नहीं, उनको तुरंत पेलूंगा। उन्होंने यादव समाज को नहीं बोला। दोस्तों, आप इस पूरी घटना को किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, रवि किशन को धमकी मिलने का बिहार में चुनाव से कोई कनेक्शन है या फिर कोई और बात है, कोई और खिचड़ी पक रही है रवि किशन की तरफ से? Y+ से Z या फिर Z+ की तरफ जाना चाहते हैं रवि किशन? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।